आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इजराइल ईरान के बीच में एस्केलेशन और तेज हो गया है। दोनों देश एक दूसरे पर और भी तेजी से अटैक कर रहे हैं और विशेष करके यहाँ ईरान तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है और इजराइल के ऊपर बहुत तेजी से अटैक करना शुरू कर दिया दोस्तों। और इजराइल के मेन जो शहर है यरूशलेम, तेल अवीव, इन शहरों पर ज्यादा अटैक करना शुरू कर दिए और एक साथ दोस्तों 150 से 200 मिसाइल्स दाग रहे हैं ईरान ने। और ऐसा भी है, बहुत से शहरों को हिट किया गया। और बेसिकली सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज तो यह है दोस्तों, इजराइल जो क्लेम करता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट आयरन डोम है जो इंटरसेप्ट करता है जो भी मिसाइल से, उसको नहीं रोक पाया और ये इजराइल कहीं ना कहीं तबाह कर दिया है इजराइल के जो आयरन डोम है। और इजराइल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और बहुत से सिविलियंस को भी हिट किया बोलता है। हालांकि यहाँ पर इजराइल ये कर रहा है कि कोई सिविलियन हमारे जो डेथ नहीं हुए किसी का, और ये जो है कोशिश किया गया है। लेकिन ईरान भी बहुत ही जगह उनके न्यूक्लियर साइट पर प्रोग्राम्स जो भी ईरान इजराइल का है उस पर हिट करने की कोशिश किया और उनके मिलिट्री साइट्स पर भी हिट करने की कोशिश किया और बहुत से जगह दोस्तों बहुत से तबाह कर दिया है ईरान ने। और ये है दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ईरान ने किस प्रकार का यहाँ पर अपने आप को बैक किया उसको हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया गया है यहाँ पर ईरान द्वारा, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो जमीन से एयर टू जमीन जाता है, मतलब एयर टू लैंड की ओर जाता है दोस्तों। तो ये बेसिकली ये चीज है कि ये जो आयरन डोम है वो शॉर्ट रेंजेस के लिए बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है और उसको अच्छे से इंटरसेप्ट करता है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के लिए इसका थोड़ा प्रोग्राम जो है थोड़ा कम स्लो है और इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है बैलिस्टिक मिसाइल को। इसलिए ईरान को अच्छे से पता है इजराइल का जो आयरन डोम है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए नहीं है बेसिकली, इसलिए इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज किया गया है दोस्तों ईरान द्वारा। और जो है इजराइल इसलिए जो है यहाँ पर इतना ज्यादा इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और इनका मेनली जो है जुल्फिकर और शाहिब जैसे मिसाइल है ईरान का और बहुत पावरफुल है। और इसके अलावा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया और इसके साथ ही साथ दोस्तों ये एक साइड से नहीं किया गया, हिजबुल्ला और हुतीस के द्वारा भी इजराइल पर अटैक किया गया। तो इजराइल को जो है 3 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ रहा है। तो ये हो गया दोस्तों। और दुनिया की क्या रिएक्शन है, दुनिया जो है बहुत ज्यादा डर रही है और कह रही है भाई तुम इसको शांत करो, दोनों आपस में मिलकर बात करो और शांत करो। लेकिन दोस्तों ये बात से सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये लंबा हिस्ट्री है दोनों के बीच में, इसलिए दोनों बहुत ही ज्यादा खुन्नस उतार रहे हैं एक दूसरे पर। और यूएस की क्या रोल है दोस्तों, यहाँ पर यूएस भी है। यहाँ पर यूएस तो इजराइल को फुल्ली बैक सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि यूएस, जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, बोलते हैं कि देखो वो इजराइल तो अभी कूटेगा, लेकिन सबसे पहली बात तो हमने जो ईरान के सामने जो समझौते रखे थे, उस पर एग्रीमेंट रखे थे, उन्होंने माना नहीं। हमने 60 दिन का टाइम दिया था, चलो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर हमने कुछ बात करते हैं और उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ईरान जो है पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब भुगतेगा इजराइल तो, और अच्छे से पता है दोस्तों ईरान को कि अभी वो इस वॉर में जो है खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो ये है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप तो इजराइल को फुल बैक सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए जो ये शायद लंबा वॉर चल सकता है। और ये दोस्तों आने वाले समय में और भी इस पर न्यूज़ और भी बनते जाएगा और एक से घटनाएं होगा दोस्तों। यही सब है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।